आपको एक ना पैटर्न समझ में आया होगा, आपको एक ना पैटर्न ना समझ में आया होगा, और ये पैटर्न बताऊं ना कहां पे काम करता है। पार्ट बी, पार्ट ए। आप खुद से पूरा पेपर ना प्रिडिक्ट करने वाले हो। मैं आपको पेपर ना प्रिडिक्ट करके ना दे दूंगा, मैं छोड़ो, आप खुद ही प्रिडिक्ट करोगे पेपर। आपने देखा कि पार्ट ए में सबसे पहला ना कंपनी का एक क्वेश्चन है, कंपनी का एक क्वेश्चन है 8 नंबर का, जो कि है प्रोराटा। और प्रोराटा में अब आपको होना है मास्टर, ठीक है, वो तो हो ही जाओगे, अभी सारे क्वेश्चन बनाओगे। सेकंड, इसके बाद आता है पार्टनरशिप। इसमें आपने एक चीज देखी, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन दोनों में ज्यादातर ऑप्शन खेलता है। और एक चीज आती है डिसोल्यूशन, एक चीज आती है अपने पास ना डिसोल्यूशन ना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई एंड ई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि दोस्त यहाँ का 8 नंबर, यहाँ का 8 नंबर और यहाँ का 6 नंबर, 8 8 कितना हुआ, 16, 16 6 कितना हो गया आपका 22, 22 यहाँ हुआ। और पार्ट बी में एंटिसिपेटेड ना क्वेश्चन बताता हूं, रेशियो, फिर उसके बाद आपका सीएफएस, ये लो 4 नंबर 6 नंबर कितना हुआ 10, 10 प्लस 22 कितना हो गया 32 नंबर। 32 मार्क्स का पेपर तो आपका प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड है, इसी में से आएगा। अब एक कंपनी का जो प्रोराटा का 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तुम बता दो कितने ही घुमा देगा तुमको। फोर फीचर ना कब हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद कर रहे एक फोर फीचर, और उसके बाद देखो मैक्सिमम पार्टी होगी 2, एक का नाम ना फोर्थ फीचर, जैसे अभी आपने देखा अलॉटमेंट के बाद कर दिया, एक का कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद कर दिया, उसके बाद री इशू खत्म। और कुछ था इसमें एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट फोर्थ फीचर कब हो रहा है और कितने शेयर्स पे हो रहा है, इसी पे घुमाएगा, और कहीं नहीं ना घुमा सकता वो फोर्थ फीचर और री इशू की एंट्री, और कहीं ना घुमाएगा, आपको कोई चांस ही नहीं है। तो इस चीज को पकड़ लो, 8 नंबर आपके यहां पर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास यहां पर पार्टनरशिप में, एडमिशन में वही ना सीपीटी एडजस्टमेंट, वही पार्टनर कैपिटल, रिटायरमेंट में भी सेम एडजस्टमेंट और उसमें भी सेम पार्टनर कैपिटल, डेथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और उसके बाद आता है डिसोल्यूशन। ये तो लीग से हटके ही है, लेकिन ये भी एंट्री का काम है, और आप इसमें एकदम मास्टर हो चुके हैं, आपको पता है साला कैसे बनाना है, आपको इसका अकाउंट बनाने भी आता है, आपको ये तीनों, ये चारों चैप्टर में आपकी महारत हासिल हो चुकी है। 6 बार तो ना पढ़ चुके हो, और कितना पढ़ोगे, इसमें हाथ बिठाओ। फिर उसके बाद आईएनडी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहा है ज्यादातर, बैलेंस शीट पूछ भी रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर 6 नंबर, 22 नंबर यहां से खींचोगे, और उसके बाद सीएफएस तो कंफर्म क्वेश्चन है और रेशियो कंफर्म क्वेश्चन है। अबे 80 में तुम कितना लेके आ रहे हो पता है, 32 नंबर तो तुम खुद प्रिडिक्ट कर लियो, 32 नंबर तुम्हारा कोई तुमसे छीन नहीं सकता, तुम पेपर में पास हो, तुम फेल तो नहीं हो रहे हो, इस बात की टेंशन निकाल दो दिमाग से, तुम फेल नहीं हो रहे हो। एक कंपनी बड़ी मछली है, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और डेथ बड़ी मछली है, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर बड़ी मछली, 1 2 3 4 5, 5 बड़ी मछली है, ये वेल है बड़ी बड़ी, इनको निकाल लो, आधा समुद्र खाली। अब बचती छुटपुट मछली, नहीं कर पाओगे क्या, बताओ मेरे को, दिमाग लगाओ। और आप भी जानते हो एमसीक्यू कितना ही प्रिडिक्ट कर लो, कितना ही प्रिडिक्ट कर लो, वो कुछ भी पूछ देगा आपसे। और बार बार बोलूं, थ्योरी पढ़ने का एकमात्र तरीका है, जब भी सैंपल पेपर में थ्योरी आ रही है, उसका सोल्यूशन में जो आंसर है उसको याद कर लो, याद कर लो, उसका पैटर्न स्टडी कर लो, क्या लिखना है कैसे लिखना है, दैट्स इट, हो गया थ्योरी आपका, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दिमाग से काम करते हैं ना अपन लोग। अभी 600 एमसीक्यू ना बनाओगे पूरे सैंपल पेपर्स में, आप 600 एमसीक्यू, तो थोड़ा दिमाग से काम करो दोस्त। आई बात समझ में, क्लैरिटी आ रही है आप लोग को? अब बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ, खुद पेपर प्रिडिक्ट कर रहे हो? तो जितने लोग ये चीजें सोच रहे थे ना कि अबे हम तो डूब रहे हैं, हम तो डूब रहे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, ये लो, ये लो पास तुम अकाउंट्स में, चलो फेल की टेंशन खत्म। जितने लोग सोच रहे थे ना फेल है भाई, कुछ नहीं हो पाएगा, फेल है, ले कर ले, पकड़ ले, चला जा। चलो मान लो तुमने ये पूरी चीजें ना गलत बनाई, हाफ कर देते हैं इसको, इसका हाफ कितना होगा, चलो 16 मार्क्स मान लेते हैं, इसका हाफ 16 हुआ। अब जो बाकी बचा पेपर है, बाकी बचे एमसीक्यू, चलो एमसीक्यू में भी पकड़ लेते हैं, तुमने 20 एमसीक्यू में से सिर्फ आधे सही बनाए, मिला तुमको कितना 10। अब बाकी जो 3 नंबर
और उसके बाद जो इतना 4 नंबर की ना कैटेगरी जो आपकी बच रही है उसमें से भी आधा बनाओगे सही, चलो गिरी से गिरी हालत में तुमको मिला कितना 10, कितना हो गया 16 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया ये आपका 36 प्लस आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में जो स्कूल में एग्जाम हुआ होगा उसमें आपको ना कितना मिला होगा 15 तो मिला ही होगा कम से कम, तो ये आपका कितना हो गया 30 40 ये लो 51 आउट ऑफ 100। लो भैया 50% तो अकाउंट्स में तुम लेके आ ही रहे हो, कोई नहीं रोक सकता तुमको, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये भी तुम एकदम कट कुटा के इतना काटा हूं भाई, इतना काट दिया हूं मैं। लो अब बोल दो अकाउंट्स में इतना फेल हो रहे हो, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, कुछ नहीं हो पाएगा। और जो एकदम मास्टर है वो मैं बता रहा हूं, वो इसका टारगेट करेगा अकाउंट्स में, इसका 99 का आउट ऑफ 100 ये होना चाहिए उसका ना टारगेट अकाउंट्स में। अकाउंट्स बड़ा नहीं है, अकाउंट्स को स्ट्रेटेजिकली करे ना, इसका सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं अपन लोग, न घुस के मारेंगे, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। वही रिपीटेटिव पैटर्न। जब पता है तुमको कंपनी में क्या पूछेगा, क्या रीइश्यू आएगा, क्या फॉरफीचर आएगा, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पेपर बोर्ड में तुमको पता है यही आने वाला है, यही केस आएगा, तब भी नहीं कर रहे हो, तो तुम चूतिए हो बहुत बड़े। आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास क्या होगा पता है, एडवांस लेवल आएगा। अब आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। एडवांस लेवल ट्रीटमेंट में नहीं आएगा दोस्त, ट्रीटमेंट वही डेबिट वही क्रेडिट होगा, लैंग्वेज का ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा, बस काम वही होगा, बोलने का तरीका अलग होगा बस। तो दोस्त बस पैटर्न तुम्हारे सामने, 32 नंबर का पेपर ना प्रिडिक्टेड है, अब ना भिड़ जाओ, अभी भी जो नहीं भिड़ा ना भिड़ जाओ भैया, भिड़ जाओ। ये तो मैं तुम्हारे इतने नंबर काटने के बाद मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, किसी के 51 के नीचे आया ना एनएससीसी में, मान जाऊंगा 51 तो मतलब एकदम गिरी हालत, मतलब एकदम जो रेंग रहा है ना अकाउंट्स में, एकदम मतलब बच्चा है ना, इतना चल भी ना, रेंग रहा है वो, उसका 51 आएगा। लो और बताओ, जिसको ना लग रहा है ना अकाउंट्स में फेल है, एक काम कर, 1 2 3 4 5 इतना कर ले, इतना कर ले, क्योंकि इतना करोगे ना आधी चीजें ऑटोमेटिक और हो जाएंगी आपकी, इतना निपटा लो बस।